Hello everyone, कैसे हो? Hope you people are doing well and spending some of the best time. Before I start something, I can tell you कि मेरे साथ एक ही चीज बोलिए and that is let's crack 9, 10, 10 CBSE with India's largest and a most popular online learning platform being called or considered as an academy. I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and MBA. Since last 15 years, I am in an education field. And as an author, I have written 16 books. Books on mathematics, you can say that Vedic mathematics, IIT mathematics, and logical reasoning part. In my maths, I score 100 out of 100 in class 10th, or we can say that 99 out of 100 in science. यहाँ पे मैं आपको यही चीज वर्क ऑन करना चाह रहा हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चे बहुत ही सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं 10th के साथ. So when people are giving these competitive exams, we need to make sure that के कैसे भी उसको वर्क ऑन कर सकते हो, कैसे भी उसको वर्क ऑन कर सकते हो. यानी अपार्ट फ्रॉम स्टडी मुझे ऐसे कौन सी जैसे पढ़ाई के अलावा आप कुछ भी आप बोल सकते हो कि फोकस करते हो तो यार अनअकैडमी के ये यूट्यूब वाले वीडियोस देखो. You'll almost find everything when you look at those videos very carefully. Right? जैसे NTSC है, NSTSC है, SLST है, या फिर बहुत ही सारे ओलंपियाड्स के लिए आप वर्क ऑन करते हो. एडिशनली अगर आपने अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल नहीं की है तो फटाफट करके जाओ. नो मैटर आपका एंड्रॉयड है या आपके पास आईफोन है, you can install this app because here you'll be getting lots of free plus additional classes. जैसे 26 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक डेली 1:30 को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ MPL, जिसको मैंने टाइटल दिया है मैथ्स 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 प्रीमियर लीग. राइट, मैथ्स प्रीमियर लीग का मतलब क्या हुआ? आई कैन टेल यू दैट कि डेली डेली हम एक एक दो दो तीन तीन चैप्टर्स के क्विजेस करेंगे, तो वो आपका काम बहुत 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 ही आसान बनाएगा. ठीक है, तो गाइस मैं आपको ये ऐप पे भी देखना चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ स्पेशल क्लास में जुड़ो. दैट इज ऑन 26 to 30 अक्टूबर अगस्त. आप बोल सकते हो कि 1:30 PM को. एडिशनली वी डू हैव आवर प्लस प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम बहुत ही नए नए और अच्छे अच्छे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं. हाँ, आपने सही सुना. जैसे प्लस पे आई विल बी डीलिंग विद सर्कल्स, उसके बाद मैं वर्क करूंगा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, उसके बाद मैं वर्क करूंगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के ऊपर. या ना वन बाय वन विल बी वर्किंग विद डिफरेंट वर्क ऑन नंबर. राइट, तो आप ये कर सकते हो. अब आगे बढ़ते हैं. सब्सक्रिप्शन की कंप्लीट डिटेल आपके स्क्रीन के ऊपर है. जैसे आप 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना और आप बोल सकते हो कि 3 साल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. अगर आप 6 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करते हो तो वी कैन से दैट के दिस विद दिस कोड, दैट इज आप बोल सकते हो ALOK आलोक 1. अगर आप ये कोड यूज करोगे एंड इफ यू सब्सक्राइब फॉर 6 मंथ्स दैट कॉस्ट यू 9,000 रुपीज. सेम थिंग फॉर 12 मंथ्स इसका चार्जेस है 13,500 रुपीज. सेम चीज आप बोल सकते हो कि एवरी टाइम जितने ज्यादा टाइम के लिए जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप सब्सक्राइब करोगे, इतना आपको कहीं न कहीं फ़ायदा होगा, राइट? बट जभी भी आप सब्सक्राइब करते हो, डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड एंड दैट इज़ ALOK आलोक 1 गाइस, राइट? अब देखो, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हो. जैसे आप बोल सकते हो कि आप आपका 2 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट भी वर्क ऑन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो वो आपका टास्क और ज़्यादा आसान बनाएगा. अब गाइस आज की एनटीएससी एक्सप्रेस में जो भी टॉपिक हम लोग फोकस करने वाले या पढ़ने वाले, इट इज ऑल अबाउट ब्लड रिलेशंस. ये हमें फोकस करना पड़ेगा ब्लड रिलेशंस के ऊपर. टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, आप बोल सकते हो कि बहुत ही इजी है, बट समझ सकते हो कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है. ट्रिकी का मतलब है कि हमें ट्विस्ट और टर्न यहाँ पे वर्क ऑन करना पड़ेगा. बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि यार धीरे धीरे हम लोग फैमिलीज की वैल्यू भूल गए.
यस दैट्स अ रियलिटी दैट कि हम लोग धीरे धीरे फैमिली की वैल्यूज भूल गए। ये ब्लड रिलेशंस कहीं ना कहीं ये चीज टारगेट करता है कि यार ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये सब चीजों के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखो, कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो देखो ये आपकी कैटेगरी है। याद रखो, अगर आप बॉय हो तो आप उसको स्क्वायर पे लिखो, एंड अगर आप लड़की हो तो आप उसको सर्कल में, आप या ना कोई भी चीज, और कोई भी चीज आपको नहीं पता है, सपोज आप कंफ्यूज हो कि भाई बॉयज है या गर्ल्स है, कहीं पे भी अगर आप कंफ्यूज हो कि बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि उसको आप ब्लैंक रहने दो। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन से पता नहीं चलता है कि इट इज मेल और फीमेल। अब देखो, आपके पेरेंट्स, आपके अंकल आंटी, आपके रिलेटिव्स, ये सबको आप आपकी ऊपर की कैटेगरी में डालो, और आपके जो बेटे हैं, नीस है, नेफ्यू है, उसको नीचे की कैटेगरी में रखो। सेम थिंग, ग्रैंड पेरेंट्स कुड बी कमिंग इन दिस कैटेगरी, ग्रैंड सन्स विल बी कमिंग इन दिस कैटेगरी। अब ऐसा मत सोचना कि अभी से हमारा ग्रैंडसन कैसे हो गया, अभी से हमारा ग्रैंडसन कैसे हो गया वो कैटेगरी में मत जाना, राइट? बट डायरेक्टली आई कैन टेल यू दैट कि आप इस हिसाब से कहीं ना कहीं आप उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। अब ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि नेफ्यू क्या होता है और नीस क्या होता है। आप बोल सकते हो कि काका मामा का कोई भी भांजा या भांजी हो, तो ये, हाँ, आप बोल सकते हो कि ये नेफ्यू और ये नीस यानी काका मामा मामी का बेटा। ठीक है, तो अब सीधा बोल सकते हो कि नेफ्यू लड़का, यू कैन से दैट कि नीस यानी लड़की। सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी कि सर ये इन लॉ क्या है। बहुत सारे बच्चे हमेशा 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 बोलते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इन लॉस। देखो, इन लॉस का मतलब ये होता है कि वाइफ के और या हस्बैंड के और या तो पार्टनर के और का रिलेशनशिप। ठीक है, आप बोल सकते हो कि भाई फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। तो देखो, एक चीज समझते हैं कि ये आप हो, आपकी शादी होती है, यानी आप बोल सकते हो कि सपोज ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। अब हस्बैंड के भी आप बोल सकते हो कि मम्मी पापा हो गए, वाइफ की भी मम्मी पापा हो गए। अब आप उसको ऐसे तो नहीं बुला सकती, ये कोई धूम की सीरीज तो है नहीं कि आप उसको धूम वन धूम टू धूम थ्री के फॉर्मेट में बुलाओ। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो, राइट? आप आराम से आप उसको बोल सकते हो कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं टारगेट देते हो मम्मी और पापा के फॉर्मेट है। और इस बार ये जो आप हो, आपको वाइफ के पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा इन लॉज के फॉर्मेट में। सेम थिंग, वाइफ जो है वो आपके पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं इन लॉज के फॉर्मेट में। तो जब आप बात करते हो इन लॉज की, इसका मतलब हुआ सामने वाले साइड का रिलेशनशिप। फिर भी जब आप बात करोगे सिबलिंग्स, तो सिबलिंग्स का मतलब हुआ कि ओन भाई बहन, खुद के भाई बहन को कहीं ना कहीं आप सिबलिंग के फॉर्मेट में याद कर सकते हो या फिर सिबलिंग के फॉर्मेट में बोल सकते हो। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक द वर्ड सिबलिंग्स, तो आप बोल सकते हो सिबलिंग्स यानी सगे भाई बहन। ठीक है, अब आप बोल सकते हो आगे, अब आप बोल सकते हैं कि सर इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो देखो, यहाँ पर मैं जिस मेथड से क्वेश्चन को करवा रहा हूँ ना, आई कैन टेल यू दैट कि आपके लिए ये मेथड बहुत ही आसान है। आपके लिए ये मेथड बहुत ही आसान है, और आप इजीली ऐसे मेथड को सॉल्व कर सकते हो, या तो आप बोल सकते हो कि शॉर्ट आउट कर सकते हो। देखो यहाँ, श्रुति इज अक्षय डॉटर। तो देखो, पहली चीज आप यहाँ पे अक्षय को लिखो, लड़का है तो मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा। अक्षय की बेटी है, तो यू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ श्रुति को आपने यहाँ पे लिखा। अब बोला है श्वेता इज अक्षय सिस्टर, श्वेता को यहाँ पे रख दिया, और ये श्वेता अक्षय की बहन है, यानी सेम कैटेगरी ऑफ अक्षय यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको बोला जाता है कि श्वेता's डॉटर इज कॉल्ड एज सौम्या, श्वेता's डॉटर इज कॉल्ड एज सौम्या। तो श्वेता की जो डॉटर है उसको आप कहीं ना कहीं बोलोगे सौम्या के फॉर्म में है, और उसका जो सन है इसको आप बोलोगे स्मिथ के फॉर्मेट। देखो, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको लिखो या रिप्रेजेंट करो, तो ही आपका काम ज्यादा इजी रहेगा।
राइट। अब आप देखते हो, आपको बोला जाता है कि मोनिका इज सौम्यास मैटरनल आंट। देखो, सौम्या की मम्मी की बहन, तो ये आ जाएगी आपकी मोनिका। अब आपको बोला जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अक्षय एंड सौम्या। ये अक्षय है और ये सौम्या है, तो अक्षय और सौम्या के बीच का रिलेशनशिप क्या हुआ? कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे? तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। यार यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछा कि अक्षय सौम्या क्या क्या हुआ, या तो सौम्य अक्षय की क्या होगी। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि इसके दो आंसर पॉसिबल है। वन कुड बी एन अंकल और सेकंड आंसर कुड बी अ नीस। ठीक है, आपको बोला जाता है ना कि सौम्य अक्षय की क्या हुई, तो आप बोल सकते हो नीस। अक्षय सौम्य का क्या हुआ, तो आप बोल सकते हो अंकल। बट अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो आप कुछ भी वर्क ऑन कर सकते हो। ठीक है, यानी अंकल और niece both the answers could be absolutely correct. You can see the complete explanation part over here. If you look at this diagram, आपको कहीं ना कहीं इसका डिटेल और एक्सप्लेन एग्जैक्ट यानी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। सो दैट मेक्स योर वर्क मच 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 मोर इजियर गाइस। इज दिस क्लियर? कर सकते हो? चलो, और एक काइंड ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को इंट्रोड्यूस करता है, या तो आप बोल सकते हो कि एक बंदा दूसरे बंदे के बारे में बोल रहा है। तो पहला आपको ऐसा बोला जाएगा, अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित। अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित। अनिल रोहित को इंट्रोड्यूस करता है एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। से क्वेश्चन देखोगे तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि कंफ्यूजिंग है सर, ये फादर मदर सब कहाँ पे आ गया। अब कैसे सॉल्व करोगे? मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो देखो, उल्टा शुरू करो। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है फादर्स वाइफ, तो फादर्स वाइफ को कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं मदर के फॉर्मेट में। फादर्स वाइफ को आप बोल सकते हो मदर के फॉर्मेट में। अब देखो, ब्रदर ऑफ मदर, ब्रदर ऑफ मदर क्या हो जाएगा? अंकल। तो ये हो जाएगा अंकल। आप बोल सकते हो नेक्स्ट में कि अंकल का बेटा, सन ऑफ अंकल, तो ये हो जाएगा आपका कजिन के फॉर्मेट में। सन ऑफ अंकल जो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा कजिन के फॉर्मेट में। तो देखो, ये सबने हमें उल्टे से शुरू किया। चलो, क्या आंसर हो सकता है? अनिल रोहित का कजिन हुआ। उल्टे मेथड पे जाओ। फादर्स वाइफ क्या हो गया? मदर। ब्रदर ऑफ मदर क्या हो गया? अंकल। एंड द सन ऑफ अंकल क्या हो गया? कजिन। सो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि अनिल एंड रोहित आर बेसिकली द कजिन ऑफ ईच अदर या कजिन ऑफ वन अनदर, राइट? So directly cousin could be the answer of this particular question guys. कर सकते हो ऐसा? आई एम डैम श्योर दैट कि आप लोग इसको अच्छी तरह से सॉल्व करोगे ही करोगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, आज तक है या बहुत सारे टेलीग्राम में पता है वो सनसनी आती है, सनसनी आती है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट सनसनी यू कैन से दैट कि यहाँ पे लोग ऐसे बोलते हैं वही चेहरा है, वही चेहरा है जो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रहा है, राइट? तो वही चेहरा है जो साथ में हमें परेशान करता है। कैसे डर डर के बोलते हैं? अभी ऐसा ही क्वेश्चन है। पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसको इजीली 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 सॉर्ट आउट करना पड़ेगा या सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा बोला जाता है कि पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, राजन सेड शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन
हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। फिर से अपना रूल क्या है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन को हमेशा उल्टे फॉर्मेट में शुरू करना है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हमें उल्टे फॉर्मेट में शुरू करना है। उल्टे फॉर्मेट यानी हस्बैंड ऑफ माई मदर, तो मदर के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? फादर। पता है समटाइम्स जब ऐसे सम्स करते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा लोचा हो जाता है, और इतना लोचा हो जाता है कि क्या बोला गया है और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं या शॉर्ट आउट करते हैं। अब बोला जाता है कि द मदर ऑफ फादर। व्हाट इज मदर ऑफ फादर? तो वी कैन से दैट कि शी इज बेसिकली योर ग्रैंड मदर। और आपको बोला जाता है कि डॉटर ऑफ ग्रैंड मदर, तो क्या हो जाएगा? डॉटर ऑफ ग्रैंड मदर बोलोगे तो ये आ जाएगा आपका आंटी के फॉर्मेट में। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये जो लेडी दी गई है वो लेडी कहीं ना कहीं आंटी है। ठीक है। ना मूविंग फर्दर के ये एग्जांपल, ए इज द मदर ऑफ ए इज द मदर ऑफ बी। तो देखो बी को यहाँ पे ले लो, उसकी मदर ए है, तो ए को आपने यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट बोला जाता है कि सी इज द सन ऑफ ए का जो बेटा है वो सी है। देखो बी बॉयज है या गर्ल्स है मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। Right? अब बोला जाता है कि डी इज द ब्रदर ऑफ ई। ई है ना, वो ई का भाई है। अब ई क्या है? ई इज द डॉटर ऑफ बी। बी है, उसकी डॉटर ई है, और इसका भाई डी है। ठीक है। मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा कि हु इज द ग्रैंड मदर, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। डी का ग्रैंड मदर कौन है? तो लुक एट वेरी केयरफुली, डायग्राम से ही आपको दिख रहा है कि ये जो डी है उसका ऊपर का लेयर आ जाएगा तो वो सीधा ए ही होगा। तो ग्रैंड मदर ऑफ डी कुड बी। अब सपोज एक क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि कितने मेल है और कितने फीमेल है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे देखो मुझे ये पता चल गया कि दो फीमेल है दो मेल है, बट डू वी नो एनीथिंग अबाउट बी? तो योर आंसर इज नो। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि कितने मेल है और या तो कितने फीमेल है, तो आपका सीधा आंसर ये आ जाता यहाँ पे कि डेटा इज इनसफिशिएंट। ये क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए जो डेटा गया है वो इनसफिशिएंट है। ठीक है गाइस, पक्का कर लोगे? आई एम डैम श्योर दैट के यू गोना डू इट। आई एम डैम श्योर अबाउट यू गाइस। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन, मैं आपको टाइम देता हूँ 2 मिनट का। चलो, कैन यू स्टार्ट डूइंग दिस? मैं आपको टाइम देता हूँ 30 सेकंड में। ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ गाइस। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड आई एम डैम श्योर दैट यू गोना डू इट वेरी वेल। मैं पक्का श्योर हूँ कि आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करने वाले। चलो, क्वेश्चन बोला जाता है कि ए इज द सन ऑफ सी, तो है उसका सन आ गया ए। A is the son of C, while C and Q are sisters to one another. तो C भी लड़की है और आप बोल सकते हो कि Q भी लड़की है। अब that is the mother of Q। अगर Z P की मदर Q की मदर होगी तो ऑब्वियसली C की मम्मी भी होने वाली है। If P is the son of Z, Z का जो बेटा है वो हो जाएगा आपका P। Which one of the following statement is correct? देखो इतनी ही डिटेल दी गई और यहां से आपको फाइंड करना है कि कितने स्टेटमेंट सही है कितने स्टेटमेंट गलत है। कैसे सॉल्व करोगे? तो इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन,
तो देखो Q इज द ग्रैंड फादर, तो अब Q और इस सेकंड लेयर में तो मदर फादर अंकल के फॉर्मेट में आ जाते हैं, ग्रैंड फादर तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको हटा दो। P इज द मैटरनल अंकल, व्हाट इज मैटरनल अंकल? मम्मी का भाई है, तो सेम चीज ए की मम्मी और मम्मी का भाई, तो हाँ ये पॉसिबल है। आंसर तो मिल गया, क्रॉस चेक कर लेते हैं। P इज द कजिन ऑफ ए, पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अंकल है। C and P are sisters, वो भी पॉसिबल नहीं है because P is the brother. So directly I can tell you that यहाँ पे ऑप्शन नंबर B could be your ideal answer. ऑप्शन नंबर B could be your ideal answer, a perfect answer. Right? चलो, let us move with this. Try for this. 1 मिनट का टाइम आपके लिए और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करें। चलो, कैन आई या 30 सेकंड वेट करूं? मैक्सिमम 30 सेकंड गाइस, उसके बाद हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सॉल्व करते हैं, शॉर्ट आउट। राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, तो देखो राम को यहाँ पे ले लो और श्याम को यहाँ पे ले लो, तो आप बोल सकते हो कि राम एंड श्याम आर द ब्रदर्स। अब बोला जाता है कि महेश इज द फादर ऑफ राम, राम जो है ना उसके पापा महेश है, तो महेश को यहाँ पे ले लो कि महेश इनका पापा है। देखो ऑब्वियसली एक का पापा हुआ तो दूसरे का पापा होगा ही होगा। अब बोला जाता है कि जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया, अब प्रिया के बारे में नहीं पता, एंड प्रिया इज द डॉटर ऑफ श्याम। तो देखो प्रिया इज द डॉटर ऑफ श्याम, तो श्याम की बेटी को हमने यहाँ पे लिख लिया, दैट इज प्रिया। और जगत इज द ब्रदर, तो जगत को आपने यहाँ पे लिख लिया। इतनी ही चीज कहीं ना कहीं हमें दी गई है। अब मुझे पूछा गया है कि हु इज द अंकल ऑफ जगत, सिर्फ भाई बहन है, तो अगर श्याम प्रिया के पापा हुए तो जगत के भी पापा हो गए, और अंकल यानी पापा का भाई, जगत के पापा के भाई, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वो हो जाएंगे राम। वो जाएंगे राम, सो डायरेक्टली आई कैन टेल यू दैट कि यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा राम के, ये आंसर सीधा आ जाएगा आपका राम के फॉर्मेट, राइट? चलो, try for this. This is, I can tell you that कि one of the toughest sum, अगर आप ये क्वेश्चन कर देते हो ना तो मैं आपको जीनियस की कैटेगरी में रख सकता हूँ। चलो, take your 1 minute to solve this question because I'm damn sure that I've seen a lots of people, they always commit mistake in this kind of questions। दूसरे क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा गलती हो जाती है, तो थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि what is an ideal way and what is the best way to solve this particular sum or a particular question। What could be the best way, yeah, what could be the ideal way if I want to solve this particular question, guys? So shall I help you out? Pointing towards a photo, Dinesh said his father यानी ये दिनेश का फादर नहीं है, ये होगा फोटो का फादर। तो देखो पहली चीज ये फोटो है, कंसिडर दिस एज अ फोटो।
अब आपको ऐसा बोला जाता है कि फोटो को देख के दिनेश बोल रहा है हिज फादर, यानी ये जो फोटो है, फोटो के पापा इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। माई मदर यानी आप बोल सकते हो कि दिनेश की मदर। तो यू कैन से दैट कि ये हो गया दिनेश, ठीक है। और दिनेश की मदर यहाँ पे आ गई। अब लोचा क्या है? तो अब देखो, याद रखो, मुझे बोला गया है कि फोटो के पापा वो दिनेश की मम्मी के इकलौते बेटे हैं। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे आ गया है, एंड दैट इज द वर्ड ओनली। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है दैट इज ओनली। ओनली का मतलब क्या हुआ? एक लौटा। और अगर मैं ये डायग्राम देख रहा हूं तो दो हो रहा है, तो ये चीज तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो फोटो के पापा है और ये जो दिनेश है, देखा जाए तो बोथ आर बेसिकली द सेम कैरेक्टर। ये दोनों देखा जाए तो सेम है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोटो के पापा है वो ही बेसिकली दिनेश है। पूरे क्वेश्चन को इतना ट्विस्टेड कर दिया गया ना कि अगर आप कंफ्यूज ना हो तो भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। अब आपको फाइनली ऐसा पूछा गया है कि ये फोटो किसका है। फाइनली आपको ये पूछा गया है कि ये फोटो किसका है, तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये तो दिनेश हो गया पापा, और ये उसका बेटा है। तो वी कैन डायरेक्टली से दैट कि दिस फोटो बिलोंग्स टू दिनेश के बेटे का। दिस फोटो बिलोंग्स टू दिनेश के बेटे का, यानी आप बोल सकते हो कि इट इज सन ऑफ दिनेश। ठीक है। तो अगर कोई आपको पूछता है कि ये फोटो किसका है, तो डायरेक्टली आपका आंसर ये आ जाएगा कि दिस फोटो बिलोंग्स टू द सन ऑफ दिनेश। I'm damn sure that कि आप इसको कर लोगे। Am I right guys? चलो और आगे जाओ। Working with this question. See, if you look at this question, we can found that the difficulty level of these questions are easy. P is the husband of Q. P is the husband of Q. देखो, P को यहाँ पे लिया, वो किसका है? Q का हस्बैंड, यानी Q वाइफ ही हो गए, इंडिया में रहते हैं। And R is the mother of S and Q. R मम्मी है, Q और S की मदर। What is R2P? क्या हो सकता है? हस्बैंड वाइफ है। जब हमने बोला था कि कानूनी रिलेशन है, तो ये हो जाएगा आपका इन लॉस। और जब यहाँ पे मदर की बात होती है, तो वी कैन डायरेक्टली से दैट कि योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कुड बी मदर इन लॉ। अब सीधा बोल सकते हो आर पी की क्या है, तो योर आंसर विल कम इन द फॉर्म ऑफ आर इज बेसिकली द मदर इन लॉ ऑफ पी। सी ध्यान रखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप उसको कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो। अब आपको पूछा जाता है कि एस पी का क्या, व्हाट इज एस टू पी, तो आप बोल सकते हैं आप नहीं डिसाइड कर सकते। क्यों? क्योंकि एस लड़का भी हो सकता है और एस आप बोल सकते हो कि लड़की भी हो सकती है। तो आइदर दिस कुड बी अ ब्रदर इन लॉ और दिस कुड बी अ सिस्टर इन लॉ। समझ सकते हो? यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, बट आपको एस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो आपको ये तो पता ही नहीं है कि एस इज बेसिकली अ मेल और अ फीमेल। यहाँ पे ये चीज तो मुझे पता ही नहीं है कि एस मेल है या फीमेल है। तो डायरेक्टली यू कैन से दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी बेसिकली कैन नॉट बी डिटरमिन और डेटा इज इनसफिशिएंट। अगर पूछा जाता है कि एस पी का क्या होगा, कर लोगे गाइस? गुड वन, थिंक ऑफ दिस वन, टेक योर 1 minute फॉर दिस क्वेश्चन। टेक योर 1 minute बिकॉज आई एम डैम श्योर दैट के यहाँ पे हम लोग गड़बड़ करने वाले हैं।
कैसे सॉल्व करोगे? चलो कोई मुझे गाइड कर सकता है? क्वेश्चन ऐसे बोला जाता है कि अ मैन सेड टू अ लेडी, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, व्हाट इज द लेडी टू अ मैन? अब पहली चीज मैं उसको डिफरेंट वे में समझाता हूँ। रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आपको इसको प्रैक्टिकली समझना है। द ब्रदर ऑफ माई वाइफ यानी देखो, ये आप हो, ये आपकी वाइफ है, उसका ये भाई है। अब आपको बोला जाता है कि द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ये आप हो, आपकी वाइफ का ब्रदर। यहाँ पे बोला है कि सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, ये जो ब्रदर है ना वो क्या हो गया, इसका ओनली सन है। आपको फाइंड करना है कि ये लेडी मैन की क्या हुई। तो आप सीधा बोल सकते हो कि फादर इन लॉ की बहन। रीजन, मदर नहीं हो सकता, सिस्टर नहीं हो सकता, ग्रैंड मदर नहीं हो सकता, तो एक ही चीज बचता है एंड दैट इज सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। देखो ये सम को आप उल्टी टेक्निक से सोचो, so that very easily और very comfortably I can tell you that कि आपको उसका solution मिल जाएगा और आप उसको short out कर सकते हो rather than going in a traditional way। जब ऐसे questions आते हैं, right, तो ऐसे question को आप directly इस हिसाब से कर सकते हो। Moving to the next, Akash says Abhay's mother is the only daughter of my mother. How is Akash related to Abhay? अब देखो, Akash says Abhay's mother is the only daughter of my mother। अब देखो, आकाश को यहाँ पे लोग बोल सकते, आकाश की ममा, डॉटर ऑफ माय मदर, आकाश की मम्मी की डॉटर, ये क्या है? इज अबैस मदर, दिस इज अबे। तो इसका जो बेटा है वो हो गया आपका अबे। आपको बोला जाता है हाउ इज आकाश रिलेटेड टू अबे, आकाश का अबे से रिलेशन क्या है? तो अब सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि ये हो जाएगा मैटरनल अंकल वाला स्टफ। अगर आपको पूछा जाता है कि द रिलेशनशिप ऑफ आकाश एंड अभय, तो यू कैन से दैट कि ये हो जाएगा आपका मैटरनल अंकल के फॉर्मेट में। ठीक है, सो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि एज आपको पूछा गया है कि हाउ इज आकाश रिलेटेड टू अभय, डायरेक्टली यू कैन से दैट कि द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मैटरनल अंकल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ब्लड रिलेशनशिप में एक और चीज भी याद रखनी पड़ेगी कि जब भी कोई भी रिलेशनशिप नहीं दी गई तो ये रिलेशनशिप हमेशा पैटर्नल के फॉर्मेट में ही जाएगी। अगर कोई भी रिलेशनशिप नहीं दी गई है इसका मतलब है कि हमें समझना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप हमेशा पैटर्नल के फॉर्मेट में ही जाएगी। राइट गाइस, चलो ब्लड रिलेशंस में आज के क्लास में तो इतना ही। I will be damn sure that you will be practicing and you will be solving more and more questions on the same topic and you will definitely fall in love with this topic। See guys, पढ़ाई के साथ आप बोर्ड की पढ़ाई तो करते ही करते हो, पर उसके साथ कहीं ना कहीं आपको जब टाइम मिले ना तो थोड़ी एनटीएससी वाली पढ़ाई या फ्यूचर काइंड ऑफ स्टडी भी कर सकते हो। है, आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि रीजन बिहाइंड दैट इज कि हमारे लिए बहुत ही काम का है। एंड ध्यान रखो 26 अगस्त से लेके 36 अगस्त यानी दिस इज गोइंग ऑन, वी डू हैव अ लॉट्स ऑफ स्पेशल क्लासेस। और ये जो स्पेशल क्लासेस है ना, वो स्पेशल क्लासेस में we people are conducting so many quizzes so that you can definitely enjoy and you will be definitely having a fun with this।
अभी हम जो कंडक्ट कर रहे हैं दैट इज अवर मैथ्स प्रीमियर लीग. आई ऑलवेज विश दैट ज्वाइन इन द स्पेशल क्लासेस सो दैट आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय द काइंड ऑफ कंपटीशन बिकॉज कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, चेन्नई हो, पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस और सब 10th के बच्चे. तो क्या होगा कि आपको भी ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मिलेगा और ये सीरीज तो हमारी एकदम फ्री है. Additionally, we do have our paid platform जिसको आप बोल सकते हो अन अकेडमी प्लस. तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आप फोकस या वर्क ऑन कर सकते हो. ठीक है. वन मोर थिंग, अन अकेडमी प्लस कोर्स is one of the most beneficial and advisable course for you guys. So whenever you're buying any plus course, don't forget to use my code that is ALOK 1. याद रखो, द सब्सक्रिप्शन कोड कुड बी आलोक 1. यहाँ पे आपको जब कोई भी नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन परचेज करोगे तो फ्लैट यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट गाइस. So guys, keep liking us, keep subscribing us, and always be in touch. All the best.